नमस्कार, हम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हैं। पिछली बार हम लोगों ने शरीर में आयु के साथ आने वाले परिवर्तनों के विषय में चर्चा की। कितने परिवर्तन आएंगे, कितना उसका हानि होगी, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम कुछ चीजों पे ध्यान दें। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे शरीर के अंदर आयु के साथ पानी की मात्रा कम होती जाती है और उससे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक उदाहरण के लिए, इस रीढ़ की हड्डी में जो ये हड्डियों के बीच की डिस्क है, ये पहले एक बिल्कुल मुलायम लचीली होती है। समय के साथ पानी की मात्रा कम होने से इसके लचीलेपन में कमी आ जाती है और उसके कारण हमारे स्पाइन के लचीलेपन में, उसके काम करने की क्षमता में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था कि कोई भी हमारे शरीर का अंग अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक स्पाइन हड्डियों की बनी हुई कोई चीज नहीं है। उसके चारों तरफ मांसपेशियां होती हैं, खून की नाड़ियां होती हैं, नसें होती हैं। यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे या इन चीजों पर ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ कैल्शियम, प्रोटीन और धूप और विटामिन D3 लेके हड्डी को ठीक रखेंगे, तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी अच्छी नहीं होगी। जो चीजें हमारे स्पाइन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अपने आप में स्पाइन स्वतंत्र नहीं है, जो जुड़ी हुई हैं वो है मांसपेशियां, खून की नाड़ियां, नसें इत्यादि। मांसपेशियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है, वो है निरंतर और नियमित व्यायाम। उसको यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मांसपेशियां शक्तिशाली बनेंगी और लंबे समय तक शिथिल पड़ने के बजाय हमारी स्पाइन का स्वास्थ्य ठीक रखने में सहायता देंगी। इसी तरह से चाहे मांसपेशी हो, चाहे हड्डी हो, चाहे नसें हो, उनके लिए खून का, रक्त का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी। तो यदि हमारी खून की नाड़ियां जो है वो कड़ी पड़ जाए या जो कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जमा हो जाने से जो है उनमें खून का प्रवाह कम हो जाए या किसी एक हिस्से के अंदर खून कम पहुंचे, तो नेचुरल है कि उनका जो है पौष्टिकता कम हो जाएगी, उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे और वो शिथिल हो जाएंगी। इसी प्रकार से नसों को ठीक रखने के लिए भी हमको जो है व्यायाम, सही मुद्रा और स्पाइन हेल्थ की आवश्यकता होती है। अब हमको ये समझ में आता है इस वार्तालाप के बाद कि हमको यदि अपने स्वास्थ्य, विशेषकर स्पाइन के स्वास्थ्य के विषय में जागरूक रहना है और उसको लंबे समय तक काम में लाना है, तो हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान से इनके स्वास्थ्य की तरफ देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पौष्टिक भोजन, अच्छी जीवन शैली, सही मुद्रा में काम करना, जैसे कंप्यूटर में काम करने वाले झुके हुए लगे हुए हैं अपना, उसको ठीक करना और अपने शरीर का लचीलापन व्यायाम द्वारा बनाए रखना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।